ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है विलेयता के बारे में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। कक्षा 12 का ये दूसरा लेसन है। इसमें कुछ बातों के बारे में हमने अध्ययन किया है, तो ध्यान से आप देखेंगे। ये जो है लेसन दूसरा तो है विलेयता नामक लेसन है, विलयन नामक लेसन है, उसमें विलेयता में पढ़ना है। तो विलेयता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? आप ध्यान से देखेंगे कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक होती है, विलयन की विलेयता कहलाती है। ये तो परिभाषा रही। विलेयता को कुछ कारण ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विलेयता को प्रभावित कर देते हैं। जिसमें अगर हम बात करें ताप की, विलेय पदार्थ के कणों की साइज में, फिर आता है समान प्रभाव है, और विलेय और विलायक की प्रकृति पर। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जो किसी विलायक में विलेय पदार्थ की विलेयता को प्रभावित कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं ताप की, तो साधारणतः किसी भी विलयन की यदि सांद्रता यानी विलयन के ताप में वृद्धि करते हैं, यानी ताप बढ़ा देते हैं, तो विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ा देते हैं तो विलेयता घट जाती है। तो ये ध्यान रहे कि जिन पदार्थों को विलायक में डालें और ऊष्मा अवशोषित होती है, अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। परंतु यह ध्यान रहे कि गैसीय पदार्थों या गैसों की जो विलेयता है ताप बढ़ाने से घटती है। बढ़ेगी नहीं, घटती है। अब विलेय और विलायक की प्रकृति की बात करें तो विलेय और विलायक दोनों यदि समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे पहले तो ये जानिए कि विलायक 2 प्रकार के होते हैं, तो विलेय भी 2 प्रकार के हैं। विलायक 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से विलायक होते भाई? एक ध्रुवीय विलायक होता है और एक अध्रुवीय विलायक। तो विलेय भी एक ध्रुवीय होता है और एक अध्रुवीय होता है। तो विलेय और विलायक अगर दोनों की प्रकृतियां सेम हो तो विलेयता बढ़ती है, अगर ये विपरीत हैं तो विलेयता घट जाएगी। जैसे नमक है, NaCl की बात करें तो नमक एक जो है ध्रुवीय विलायक है, विलेय है, और जल एक ध्रुवीय विलायक है। अगर जल में नमक को डाल दें तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ये जो भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। यानी समान प्रकृति के विलेय और विलायक उपस्थित हो तो विलेयता बढ़ती है, और भिन्न भिन्न प्रकृति के विलेय और विलायक हो तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं विलेय के कणों की साइज। देखिएगा, आपको साइज विलेय के कणों की साइज यदि बड़ी हो तो विलेयता कम होगी। जैसे एक 100 ग्राम का टुकड़ा ले नमक का, उसको, और एक जो है 10 ग्राम का टुकड़ा ले नमक का, 10-10 ग्राम के 10 टुकड़े लें और एक 100 ग्राम का टुकड़ा लें और दोनों को समान विलायक में डाल दें, तो 10-10 ग्राम के जो टुकड़े होंगे तीव्रता के साथ यानी जल्दी कम समय में विलीन हो जाएंगे। लेकिन 100 ग्राम का टुकड़ा जो है विलीन होने में ज्यादा समय लेता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विलेय के कणों की साइज बड़ी होगी तो विलेयता कम होगी, और विलेय कणों की साइज अगर छोटी होगी तो विलेयता अधिक होती है। अब अगर बात करते हैं समान प्रभाव की, तो ध्यान से देखेंगे जिस विलेय और विलायक के वैद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप यदि समान आयन यानी समान प्रकार के आयन उपस्थित यदि मिलते हैं, यानी दोनों के आयन सेम अवस्था में यानी सेम स्टेट में मिलते हैं, तो उस समय क्या होगी? विलेयता घट जाती है। जैसे अगर हम मान लें सोडियम प्रोपियोनेट, ये जो देखें CH3COONA को CH3 एस्टिक अम्ल में घोलते हैं तो
CH3CONA की विलेयता, विलेयता क्या होती है प्यारे बच्चों? घट जाती है। विलेयता घट जाएगी क्योंकि CH3COO पर सम आयन उपस्थित, यानी ये आयन दोनों में उपस्थित हैं। जैसे आप जो है CH3CONA को जो है आप घटित करेंगे तो CH3CONA यानी CH3COO पर प्लस माइनस होगा और Na पर प्लस होगा। वहीं पर CH3COOH का जो है विद्युत अपघटन करें तो CH3COO पर माइनस और H पर प्लस होता है। अर्थात ये जो आपका एसीटेट आयन है, जो एसीटेट आयन ये बनेगा आपका, यह क्या होगा? समान होगा। जब सम आयन यानी आयन की अवस्थाएं सेम हो या समान हो तो उनको हम क्या कहेंगे? सम आयन कहेंगे। और ये सम आयन की उपस्थिति के कारण क्या होगी? उनकी विलेयता घट जाएगी। अब थोड़ी सी बात आती है सामने, विलेयता को यानी विलेय की सांद्रता जो होती है उनको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, उनकी माप कैसे करेंगे? तो विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं वे जो दो हैं, एक भौतिक है और एक रासायनिक है। भौतिक विधियों में हम थोड़ा सा देखें, ये देखें आपकी विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि है और एक रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की क्या विधि है भाई? तो पहले भार प्रति सतता, भार प्रति सतता भी आप कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। भार प्रतिशतता क्या होती है? तो ध्यान से देखेंगे, भार प्रतिशतता क्या है? तो 100 ग्राम विलेय में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को, 100 ग्राम विलेय में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं, जिसको W/W से प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा है 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेय की भार प्रतिशतता कहलाती है। विलेय का भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का भार ग्राम में। अर्थात इस प्रकार से हम विलेय यानी विलेय का भार प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का भार प्रतिशत थोड़ा सा यहाँ सूत्र देखें, विलेय का भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलेय का भार ग्राम में है, गुणित हुआ है। इसको हम जो भार प्रतिशतता भी कहते हैं या W/W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे हमें दे दिया है 10%, भार प्रतिशतता में 10% का मतलब है कि 10 ग्राम आपका क्या है? विलेय है और 90 ग्राम जो है, यानी 100 में से 10 ग्राम क्या है? आपका विलेय पदार्थ है। जैसे 10% दिया है, ये आपको दे दिया है कि 10%, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम क्या है? विलेय है और 90 ग्राम क्या है भाई? विलायक है। तो ये मिलकर के जो है विलायक है, तब जाकर के ये जो है 100 ग्राम आपका क्या होगा? विलेय बनेगा। तो ये बात ध्यान से रखें, कभी कभी आपसे पूछता है कि 10% भार प्रतिशतता का मतलब क्या है? तो 10 ग्राम विलेय पदार्थ है और 90 ग्राम क्या है? विलायक है। तो जाकर के 100 ग्राम विलेय का क्या होगा? निर्माण होता है। अब इसी स्टेप पे अगर हम जो है बात करें जैसे आयतन प्रतिशतता की, तो विलेय की आयतन प्रतिशतता क्या होती है? तो 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ के ml की संख्या को यानी मिलीलीटरों की संख्या को विलेय का हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे विलेय का आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो 100 मिलीलीटर विलेय में विलीन विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को विलेय का आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलेय के आयतन प्रतिशत को V/D प्रतिशत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयतन प्रतिशतता बराबर होता क्या भाई? आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन मिलीलीटर में और बटे विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणे क्या? 100।
अब ये 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदलेगा, अगर ये 100 से गुणा नहीं करेंगे तो प्रतिशत में बदलता नहीं है। यानी किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हमें 100 से क्या करना होता है, गुणा करना पड़ता है। अब देखिएगा तीसरी यूनिट भौतिक की है पीपीएम में सांद्रता, यानी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। मिलियन बराबर होता है 10 लाख, मिलियन बराबर होता है 10 लाख यानी 10⁶। तो आप जो इसको सांद्रता को यानी कि भौतिक यूनिटों में सांद्रता को हम मोलों की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, आयतन में व्यक्त कर सकते हैं और ग्रामों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने जो है एक परिभाषा आपको लिख दी है जो ग्राम में है, यानी बिलियन के 1 मिलियन यानी 10⁶ ग्रामों में, बिलियन के 10⁶ ग्रामों में यानी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को बिलियन का हम क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता। ग्रामों की संख्या को उसकी पीपीएम में क्या कहेंगे, सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में और बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 10⁶। और ग्राम की संख्या, अगर ग्राम को हटाते हैं तो ml को रख लीजिए और ml को हटाते हैं तो मोलों की संख्या को भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब देखिएगा ये तो भौतिक यूनिट थी, कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक यूनिट क्या थी। अब इस यूनिट के बाद आपकी आएगी रासायनिक यूनिट, यानी कि हम जो है बिलियन की सांद्रता को रासायनिक यूनिटों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कई विधियां हैं, जैसे आपको जो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, नॉर्मलता में भी व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता में भी व्यक्त कर सकते हैं और मोल प्रभाज भी होता है, और एक होता है मोलल विलयन। यानी कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो है रासायनिक यूनिटें कई हैं, उनको हम जो है क्रम से प्रदर्शित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जिक्र करते हैं। जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की बात करते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है भाई, तो ध्यान से देखेंगे ग्राम प्रति लीटर, ग्राम का यानी ध्यान से देखिएगा ग्राम प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को, 1 लीटर ग्राम प्रति लीटर का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर हमने लिखा भी है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। और विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता क्या है, तो विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये रहा आपका किसमें, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता के बाद आपका आएगा नॉर्मलता आ जाए, मोलरता, कोई भी एक नहीं कि ये क्रम से है, इनके क्रम आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको अध्ययन में लिया है तो उसमें आप जो है ग्राम प्रति लीटर के बाद जो नॉर्मलता का जिक्र हमने किया है। तो नॉर्मलता किसको कहते हैं भाई, नॉर्मलता को जानने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, नॉर्मल विलयन पहले किसको कहते हैं या नॉर्मलता पहले किसको कहते हैं। थोड़ा सा नॉर्मलता विलयन के बारे में हम पढ़ते हैं, नॉर्मलता क्या होती है। तो ध्यान से देखेंगे विलयन के 1 लीटर में, विलयन का कितना हो, 1 लीटर हो, तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को, विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। यहीं पर हम लिखते हैं कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को। और विलयन की नॉर्मलता बराबर होता क्या है, विलयन के तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या की अगर बात करें तो तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय पदार्थ के भार में विलेय का तुल्यांकी भार से भाग दे दें तो ये जो आपका आएगा तुल्यांकों की संख्या, या तो ये मान आप इसके स्थान पर पुट कर दें तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस प्रकार से हम विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे n/10 को जो है n/10 हो
तो इसको मिली नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली नॉर्मल। अगर n बाई 100 हो जाए तो सेंटी नॉर्मल कहते हैं, सेंटी नॉर्मल कहते हैं। और n बाई अगर 1000 हो जाए यानी 1000 हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है आपका मिली नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल है, सॉरी ये मिली नॉर्मल, ये डेसी नॉर्मल है, सॉरी ये डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल। ये आपका n बाई 10 डेसी नॉर्मल है, n बाई 100 सेंटी नॉर्मल है और n बाई 1000 ये जो आपका मिली नॉर्मल है, मिली नॉर्मल, ये बिलियन कहलाता है। अगर n लिखा हो तो केवल नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिलियन है। n केवल लिखा हो तो उसको हम नॉर्मल बिलियन कहते हैं। और नॉर्मल बिलियन क्या होता है? तो बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ का यदि एक तुल्यांक उपस्थित हो, विलीन विलेय पदार्थ का केवल एक तुल्यांक उपस्थित हो तो उस बिलियन को हम नॉर्मल बिलियन कहते हैं। ध्यान से एक बार और परिभाषा देखेंगे। परिभाषा हमने इसको लिखा नहीं है, लेकिन नॉर्मल बिलियन की परिभाषा क्या होती है? तो बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के अगर 1 मिली तुल्यांक उपस्थित हो यानी एक तुल्यांक उपस्थित हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बिलियन कहते हैं। ध्यान से देखिए नॉर्मल बिलियन क्या होता है। नॉर्मल बिलियन के बारे में हमने अभी जिक्र किया है, फिर एक बार नॉर्मल की परिभाषा को हम दोहरा रहे हैं। यानी बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या यदि 1 हो यानी एक तुल्यांक उपस्थित हो, 1 लीटर बिलियन में अगर एक तुल्यांक उपस्थित हो तो उस बिलियन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बिलियन कहते हैं। नॉर्मल बिलियन को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने लिखा था कि n बाई 10 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डेसी नॉर्मल। n बाई 100 हो तो सेंटी नॉर्मल है। n बाई 1000 हो यानी 1000 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मिली नॉर्मल कहते हैं। अब बात आगे चल करके मोलरता की, आपको अभी बता रहे थे मोलरता क्या होती है। मोलरता यानी बिलियन की जो मोलरता किसे कहते हैं, बिलियन की मोलरता की परिभाषा क्या होगी तो हम आपको एक बार बता दें। ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा भी है, आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देख करके पढ़ें और उसके बाद हमारी बातों को ध्यान से सुनें। बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। यानी बिलियन की मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अगर ये लीटर में ना हो, एक बात सोचिए कि अगर ये लीटर में ना हो तो सामने हम क्या करेंगे? गुणा कर सकते हैं। यहां पर हम याद करके लिख देते हैं, लिखेंगे कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में है और गुणे क्या लिख दें? 1000 लिख देंगे तो हमारा जो विलयन का आयतन होगा अगर ml में होगा तब ये सूत्र हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भाई? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? तो मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। मोल कॉन्सेप्ट में जो है कक्षा 11 में पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट, आप उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें या तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनें। मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे पदार्थ का भार बटे अणुभार बराबर मोलों की संख्या। यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या में हम क्या कहेंगे? तो विलेय पदार्थ का जो भार होता है उसके अणुभार से हम भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वह विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाएगा। अब ये मान आप जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के स्थान पर रख दें तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी?
विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का आयतन लीटर में। इस प्रकार से हम विलेय के यानी विलेय की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। अब मोलर विलेय क्या होता है, तो मोलर विलेय के बारे में जैसे हम नॉर्मल विलेय की बात की है उसी तरह से मोलर विलेय के बारे में भी हम बात करेंगे। तो विलेय के 1 लीटर में यदि विलीन विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उस विलेय को हम क्या कहेंगे, मोलर विलेय कहते हैं। अब मोलर विलेय में को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोलर विलेय बराबर एम लिख सकते हैं। अब डेसीमोलर अगर करता है तो m/10 है, सेंटीमोलर है तो m/100 है, मिलीमोलर है तो 1/1000 यानी 1/1000 हो सकता है। ये पैमाना है, इनको आप याद कर लें। और विलेय की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या में संबंध क्या होता है। विलेय की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बारे में यदि हम बात करें तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता के बीच जो संबंध है उनको जो है आयतन के द्वारा जो है क्या करें, आप जो है संतुलित यानी उनको तुलनात्मक दृष्टि से हल करें। तो हल करने के बाद जैसे तुलनात्मक विधि से आप हल करेंगे, जैसे आयतन इसमें भी होता है, देखिए आयतन है और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में भी आयतन होता है, तो आयतन से इनका तुलना करें यानी आयतन दोनों के बराबर होंगे तो इनके और भी पद बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हल करते हैं तो हल करने के बाद आपको मिलेगा कि विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो होती है मोलरता और विलेय पदार्थ के अनुभार, विलेय पदार्थ के अनुभारों के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय की मोलरता और विलेय पदार्थ का अनुभार। जो विलीन पदार्थ है यानी विलेय पदार्थ के अनुभारों का मान जो गुणा कर देंगे तो ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ जाए। अब हम बात करते हैं मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध की। तो मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध उसी आधार पर निकलेगा विलेय के आयतन के आधार पर। तो यह आ जाएगा नॉर्मलता, विलेय की नॉर्मलता बटे विलेय की मोलरता और विलेय का अनुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और इसको हम जो है बराबर यन लिख देते हैं। यन क्या भाई, अम्ल क्षार क्रियाओं के लिए जो है यन अम्ल की क्षारकता है और क्षारक की क्या है, अम्लता है। ध्यान से देखेंगे, अम्ल क्षार की क्रियाओं के लिए जो है अम्ल क्षार की अगर क्रिया होती है तो यन क्या है, अम्ल की क्षारकता है और क्षारक की क्या है, अम्लता कहलाती है। ध्यान से देखेंगे, विलेय की मोलरता के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो है नॉर्मलता, मोलरता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़े। हम लोग मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। मोलरता क्या होती है भाई, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। विलेय की मोलरता को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मोलरता बराबर होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय का आयतन किलोग्राम में। अगर ये किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है तो गुणे 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से विलेय की मोलरता आ सकती है। या आप जो मोलों की संख्या बराबर जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अर्थात विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे विलायक का भार ग्राम में और गुणे का 1000। इस प्रकार से हम विलेय की मोलरता की भी गणना कर सकते हैं। अब जब मोलर विलेय के बारे में अगर बात करें तो मोलर विलेय क्या होता है भाई, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल उपस्थित हो, यानी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का यदि 1 मोल उपस्थित हो तो उस विलेय को हम क्या कहेंगे, मोलर विलेय कहते हैं। अब देखेंगे मोल प्रभाज क्या होता है भाई, या मोल प्रभाज किसको कहते हैं। हम मोल प्रभाज को छाये के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो यक्ष की तरह से होता है। ये जो हम छाये के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करेंगे। यानी विलेय के किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी विलेय के किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलेय में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं की योगफल की अनुपात को, ध्यान से सुने, विलेय के किसी घटक के मोलों की संख्या विलेय में उपस्थित सभी घटकों के
मोलों की संख्याओं के योगफल के अनुपात हम उस घटक के मोल प्रभाज कहते, यानी उस घटक का मोल प्रभाज कहते। लिखा है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्याओं की योगफल के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हमारा द्विअंगी विलयन है, विलयन कैसा है? द्विअंगी, जिसमें विलय और विलायक उपस्थित हो, तो विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज होंगे और दोनों के मोलों की संख्या भी होगी। तो ध्यान से देखें, अगर द्विअंगी विलयन है तो हम मान लेते हैं कि विलय के मोलों की संख्या n है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है? nb है। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? 6a और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? 6b। अब इसमें हम विलय पदार्थ जो है उसके मोल प्रभाज की गणना करते हैं। तो विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बारे में देखेंगे। तो विलय पदार्थ का मोल प्रभाज जो होता है विलय के मोलों की संख्या और बटे विलय पदार्थ के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात 6a बराबर Na और बटे Na प्लस क्या? Nb। ये किसका है? विलय पदार्थ के मोल प्रभाज की गणना इस सूत्र के द्वारा आप कर पाएंगे। और वहीं अगर विलायक के मोल प्रभाज की गणना अगर आपको करनी हो तो ऊपर आप लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात 6b बराबर Nb बटे Na प्लस क्या? Nb। ठीक, इस